हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग के लिए बात करने वाले हैं 10th के बाद क्या करें। जो आपके सामने लिखा हुआ है 10th के बाद बच्चे के दिमाग में ये बड़ा सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि हमको करना क्या है। क्लियर? तो देखिए, अब करना क्या है, आपके सामने 3 रास्ते रहते हैं। 10th तक तो आपको जैसे तैसे करके 10th पास कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपके सामने 3 रास्ते आ जाते हैं। अब कोई आपको सजेशन देगा कि आप बुआ साइंस पढ़ लीजिए, या आप कॉमर्स ले लीजिए, या आप आर्ट्स ले लीजिए। ठीक है, लेकिन ये तीनों डिसीजन लेने से पहले आपको सोचना है कि हम क्या करें। अपने फैमिली बैकग्राउंड भी देखना है और अपना क्वालिटी भी देखना है कि हम पढ़ने लायक हैं या नहीं। अगर नहीं पढ़ने लायक है तो छोड़ छाड़ के चले जाइए बाहर कमाने, आपके लिए बेटर रहेगा। अगर पढ़ना है तो फिर आपको डिसाइड करना है तीनों में। देखिए, जरूरी नहीं है कि तेज बच्चा ही साइंस पढ़ सकता है और कमज़ोर बच्चा आर्ट्स पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कमज़ोर हैं तो आप हर एक एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, हर एक सिलेबस पढ़ सकते हैं, हर एक टॉपिक आप उठा के ढंग से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो किसी के कहने से, किसी के सुनने से, या कोई अपना दोस्त है कोई वो जाके साइंस पढ़ रहा है तो तुम भी सोच लिया, डिसाइड कर लिया कि मैं भी साइंस पढ़ लूँ, ऐसा कतई मत करना। क्योंकि दोस्त आपका तेज है, हो सकता है वो पढ़ने में रुचि रखता है, आपको पढ़ने में रुचि नहीं है। आप चाहते हैं कि नहीं हम थोड़ा सा पढ़ ले, थोड़ा सा घूम ले, थोड़ा घर पे भी काम कर ले, तो ऐसे करने से पढ़ाई नहीं होता है। अगर आपको प्रॉपर पढ़ना है तो आप डिसाइड कीजिए कि हमको क्या करना है। क्लियर? देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है साइंस, दूसरे में है कॉमर्स, तीसरा में आर्ट्स। तो हम बेसिक से एकदम समझाएंगे कि आपको 10th के बाद आईएससी अगर पढ़ना है तो आईएससी में आपका क्या क्या फ्यूचर है, उसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में बताने वाले हैं। इस वीडियो में आप बने रहिए। अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको कॉमर्स के बारे में बताऊंगा कि कॉमर्स में आपका क्या क्या फ्यूचर होने वाला है। उसके बाद आपको लेके आएंगे आर्ट्स। आर्ट्स में आपको क्या क्या फ्यूचर होने वाला है, ये तीनों को एक एक करके बारी बारी से हम पढ़ाने वाले हैं। तो आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, उसके बाद आप डिसीजन अपना लीजिएगा कि हमको क्या करना है। क्लियर? सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले और साइंस वाले, तीनों को करके हम बताते हैं। इसमें से देखिए, एक एक करके हम समझा रहे हैं। सबसे पहले आइए साइंस को लेकर के चलते हैं। अब देखिए, साइंस पढ़ना है तो साइंस में आपका 2 फील्ड होता है। एक आपका कौन सा है, मैथ, और एक होता है आपका बायो। क्लियर? तो मैथ में आपका सब्जेक्ट जो मिलता है, मैथ तो आपका रहता ही ऑलरेडी, उसके साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश आपका कंबाइंड होता है। ये आप आर्ट्स लीजिए या कॉमर्स लीजिए या साइंस लीजिए, तीनों में आपको पढ़ना होता है। लेकिन आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये आपको सिर्फ साइंस में देखने को मिलेगा। अगर आप बायो चूज करते हैं तो आपका मैथ वाला पोर्शन हट जाएगा, इसके जगह पर आपको बायो मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें बायो नहीं है आपका। क्लियर? तो उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 सब्जेक्ट आपका मेन रहेगा साइंस पोर्शन से, और इसमें भी आपका 3 सब्जेक्ट मेन रहेगा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो ये तीनों आपको दिख रहा है अच्छे से कि साइंस में आपको इतना पढ़ना है। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद हम आपको लेके चल रहे हैं कि अब इसमें आपका फ्यूचर क्या क्या बनने वाला है। आप साइंस पढ़ के क्या बन सकते हैं, आर्ट्स पढ़ के क्या बन सकते हैं, कॉमर्स पढ़ के क्या बन सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे अब 10th के बाद आप जाइएगा तो आपको 11th और 12th 2 पढ़ना है, 2 क्लास पढ़ना है, 11th 12th मिल करके आपका 2 साल का कोर्स होता है टोटल। ये 2 साल में आपको ऐसा फील्ड चूज करना है कि हमारा कैरियर भी आगे मजबूती रहे। ठीक है, कैरियर मजबूत रहेगा तभी भी आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाइएगा, वरना फिर आप ढाते ढिमलाते अपने लाइफ को बर्बाद कर दीजिएगा, कुछ नहीं होगा फिर उससे। चलिए, तो देखिए, आपको सटीक जानकारी लेना है और सही समय पे सही सिलेबस चूज करना है आपको।
जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आपको 12th में आर्ट्स और 12th में आपको पीसीएम यानी मैथ से साइंस और बायो से साइंस, ठीक है। एक कॉमर्स आपका है, तो कॉमर्स मतलब समझिए कि ना के बराबर है, उसको ले लीजिए। मेरे ख्याल से अगर कोई बच्चा कॉमर्स ना ले तो बेटर रहेगा। सिर्फ एक फील्ड आपका इसमें होता है सीए, ठीक है। और बैंकिंग आप तीनों फील्ड में से कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बैंकिंग तीनों में डाले, हम तीनों में कर सकते हैं। तो एक आपका सीए होता है। सीए अगर नहीं कीजिएगा तो बैंकिंग के लिए फिर आपका ये सिलेबस हमारे देखने से बेटर नहीं है, क्योंकि आप आर्ट्स पढ़ के भी बैंकिंग कर सकते हैं, साइंस पढ़ के भी बैंकिंग कर सकते हैं। तो फिर कॉमर्स पढ़ के ही बैंकिंग हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, फिर हम क्या करेंगे। चलिए इसको बाद में हम करेंगे बात इस पर, आईकॉम पे। पहले हम इस पे देखते हैं। चलिए अब देखिए, अगर कोई बच्चा आर्ट्स पढ़ता है 2 साल 11 12 आर्ट्स पढ़ता है, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, उसके लाइफ में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कौन कौन सा एग्जाम दे सकता है और उसका लाइफ कैसा होने वाला है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये 12th कर लेगा 2 साल के लिए, 12th करने के बाद छोटा मोटा बहुत सारे फॉर्म आता है रेलवे में, या आपका ग्रुप डी, जीडी, एसएससी, एमटीएस, ये सब आता है, तो वो भर सकता है। लेकिन अगर उसके साथ अगर उसका कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो उसके बाद बीए में एडमिशन लेगा। 4 साल का कोर्स है, क्लियर, 4 साल का कोर्स है। उसके बाद 4 साल आराम से पढ़ेगा। उसमें पढ़ने के बाद जैसे उसका बीए कंप्लीट होता है, बीएड कंप्लीट होगा, तो फिर वो बीएड भी कर सकता है 2 साल का, क्लियर। उसके बाद फिर तुम्हारा ये सब कोर्स है, मतलब ये आपका टेक्निकल कोर्स यहाँ से ये आप कर सकते हैं, या बीए के साथ आप एलएलबी कर सकते हैं। जैसे उससे आप वकील बन सकते हैं, तो बीए और एलएलबी एक साथ आप कर सकते हैं। 12th के बाद के बता रहा हूँ आपको। उसके बाद बीसीए कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, फिर बीबीए कर सकते हैं सॉरी। उसके बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, या फिर आप कंपटीशन की तैयारी करके वहाँ से आप बैंकिंग भी कर सकते हैं। किसके बाद? बीए के बाद। बीए के बाद ये सारा कोर्स है आपका, ठीक है। उसके बाद एक आपका आता है जो इंडिया का टॉप एग्जाम होता है, यूपीएससी, जिसको सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता है। इसी से आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, क्लियर। चलिए, तो इतना आपके पास ये कैरियर दिख रहा है, किसमें? आर्ट्स वाले में। चलिए अब इसके बाद आते हैं हम पीसीएम से, यानी मैथ से। अगर कोई मैथ सब्जेक्ट से कोई साइंस पढ़ता है, या बायो सब्जेक्ट से कोई साइंस पढ़ता है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या क्या फील्ड है। अब देखिए, जैसे अगर तुम 11 12 तुम क्या कर रहे हो? मैथ से। मैथ से जब तुम करोगे, तो जैसे तुम्हारा 11 12 कंप्लीट होगा, तो तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा मतलब एग्जाम आने वाला है, जो आईआईटी जेई के नाम से जाना जाता है। अब इस एग्ज़ाम को तुम क्लियर करोगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हो तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो आपको खर्चा कम लगेगा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तो वहाँ पे खर्चा आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप पढ़ने में इच्छुक हैं तो आप 2 साल 11 12 पढ़ रहे हैं, उसी में इसका भी तैयारी आप कर लीजिएगा। मन से पढ़ना है तब, ठीक है। साइंस ले रहे हैं तो ये नहीं कि आप झोल झाल करके पढ़ रहे हैं, तो झोल झाल करिएगा तो झोल झाल में रह जाइएगा। ढंग से पढ़ना है, ढंग से तैयारी करना है, तो एकदम आपके लिए 2 साल में ये आईआईटी जेईई मेंस कुछ नहीं है। अगर नहीं पढ़ना है तो फिर 5 साल भी आप गंवा दीजिएगा, आपसे कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद ये एग्ज़ाम क्रैक कीजिएगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, 5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर से आप रह गए, तो 1 साल और टाइम लेकर के आप तैयारी कीजिए इस एग्जाम का और इसको क्रैक कीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तभी आप एडमिशन लीजिए, वरना प्राइवेट कॉलेज लेने में आपको पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। फिर उसके बाद आपको कोई जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में रहिएगा तो समझिए कि आपका पैकेज अच्छा खासा मिल सकता है। चलिए, उसके बाद अब इतना करने के बाद आप जब यहाँ पे आइएगा बीसीए, यानी आपका यहाँ पे 4 साल का होता है, बीएससी 4 साल का होगा। अगर आईआईटी से आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बीटेक करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे बीएससी की जगह पर आपको बीटेक करने को मिलेगा 4 साल का, यानी 4 साल आप करके वहाँ पे इंजीनियरिंग जैसे आपका कंप्लीट होता है तो आपको प्लेसमेंट होना चालू हो जाता है वहीं से।
ठीक है। अगर आईएससी करने के बाद यानी आप मैथ से करने के बाद कुछ नहीं किए, ये आपको एग्जाम भी नहीं निकला, तो फिर आपके पास क्या रहता है, बीएससी करने का ऑप्शन। तो बीएससी आप कीजिएगा 4 साल का। बीएससी करने के बाद आपके पास फिर एक और ऑप्शन आता है बीएड करने का। बीएड कीजिएगा अलग से, या अगर डायरेक्ट आप चाहते हैं कि नहीं सर हम बीएससी और बीएड एक ही साथ करते हैं, तो आपको 5 साल का कोर्स लेना होगा, ठीक है। उसके बाद ये बीसीए और एमसीए, ये कंप्यूटर का कोर्स है। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो अगर आप ये कर लेते हैं बीसीए और एमसीए, बीसीए आपका कितना 4 साल का होगा, एमसीए 2 साल का होगा, तो इतना आप कोर्स कर लेते हैं तो आपको भी इसमें बहुत सारा स्कोप रहता है जॉब करने का। उसके बाद आपको एनडीए का एग्ज़ाम रहता है। एनडीए का एग्ज़ाम आप यहाँ पे जैसे 12th पास करते हैं, तो 12th पास करते ही आपको एनडीए का एग्ज़ाम होता है। अब वहाँ से जैसे एनडीए का एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें आपको, चलिए, तो जैसे एनडीए का आप एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें आपको 3 अपॉर्चुनिटी मिलता है। इस एग्ज़ाम को पास करते हैं तो आपको मतलब अलग अलग फील्ड के लिए फॉर्म भराता है, जैसे नेवी के लिए, एयरफोर्स, और आपको नॉर्मल यहाँ पे जैसे मतलब समझिए 3 सेना के लिए, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। आप यहाँ एनडीए से बहुत बढ़िया पोस्ट पे जा सकते हैं। 12th के जस्ट बाद इसका एग्ज़ाम होता है। चलिए, उसके बाद जैसे आप मान लीजिए कि बीएससी कर लिए 4 साल का, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का भी आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, साथ में आप अगर बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बैंकिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं साइंस में, और आर्ट्स वाला भी बैंकिंग कर सकता है, यूपीएससी कर सकता है, साइंस वाला भी बैंकिंग कर सकता है, यूपीएससी कर सकता है। लेकिन आर्ट्स वाला एनडीए का एग्ज़ाम नहीं देगा, आर्ट्स वाला बीसीए कर सकता है, बीबीए कर सकता है, ठीक है। आर्ट्स वाला एमसीए, वो भी कंप्यूटर साइंस कर सकता है, क्लियर। चलिए, उसके बाद आइए पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो इसके पास एक होता है, जैसे यहाँ पे आईआईटी जेई का आप एग्जाम दोगे तो वैसे ही यहाँ पे एक नीट का एग्जाम होता है जिससे आप मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, बीएससी एग्रीकल्चर, ये सब टाइप का एग्जाम आपको देखने को मिलता है जो बायो से पढ़ते हैं उनके लिए, ठीक है। जैसे आप नीट का एग्ज़ाम दीजिएगा तो नीट का एग्ज़ाम देने के बाद आपको 4 साल का समय मिलेगा, तो उसमें आपको बी फार्मा करना होगा। जैसे यहाँ पे आप बीएससी कीजिएगा या बीटेक कीजिएगा 4 साल के लिए, उसी तरह आपको यहाँ पे बी फार्मा करने के मिलेगा समय, जो आपको 4 साल का रहता है, 4 साल का रहता है। तो 4 साल में आप यहाँ से फिर क्या कीजिएगा, कंप्लीट जब हो जाइएगा 4 साल पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे बी फार्मा कर लीजिएगा, तो फिर आपको मतलब गवर्नमेंट आपको कोई भी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, वहाँ से आपको तुरंत प्लेसमेंट चालू हो जाएगा। या बाकी यहाँ पे जितने कोर्स आपको दिख रहा है ये कर सकते हैं, बीएससी प्लस बीटेक भी कर सकते हैं, बीएड भी कर सकते हैं, बैंकिंग भी कर सकते हैं, डी फार्मा भी कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, ये सारा का सारा कोर्स आपको बायो वाला के लिए है, ठीक है। तो इतना सारा आपके पास अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो आप डिसाइड कीजिए कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप पढ़ने में कैसे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप आर्ट्स लीजिए या साइंस लीजिए, आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम घर पे रह के साइंस पढ़ सकते हैं, तो अभी ऑनलाइन मोड इतना बेटर है कि आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो आप पूरा प्रॉपर देखिए, अगर साइंस पढ़ना है तो आपको 12 से 15 घंटा आपको टाइम देना पड़ेगा प्रॉपर ढंग से। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं तब तक मम्मी बोली कि बबी थोड़ा चला जा खेत में, बउआ थोड़ा चला जा छापुआ से कुछ सामान लेके आ जाओ, मार्केट से सामान लेके आ जाओ। तो ऐसे करने से पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तुमको प्रॉपर एक रूम में बंद होकर के और 12 से 15 घंटा डट के पढ़ाई करना पड़ेगा, तब तुम साइंस लेके घर पे रह सकते हो। वरना अगर इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं हो रहा है पढ़ने के लिए तो तुम आर्ट्स ले लो, और तुम्हारे पास कितना 6 साल का समय बचेगा। जैसे तुम बीए करोगे और 2 साल यहाँ पे 11th 12th 10th बाद वालों के लिए है, और जो 12th पास किए हैं उनके लिए मात्र 4 साल का समय बच रहा है अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, और 10th वालों के पास 6 साल का समय है। 6 साल में आप ऐसा टारगेट रखिए अपना कि हमारे पास पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जैसे एक अपना गोल बनाइए, ठीक है, कि हमको करना क्या है। मंजिल तुम्हारा एक ही होना चाहिए, रास्ता कहीं से भटकते भटकते आए लेकिन मंजिल तक पहुंच जाए, ये तुम्हारा गोल होना जरूरी है। क्योंकि इस दुनिया में
बहुत लोग मंजिल तक पहुंचने के लिए जाता है, लेकिन कोई आधे रास्ते में जाके रह जाता है, कोई थोड़ा कुछ आगे तक जाता है, और कोई स्टार्टिंग करता है वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो तुमको पहले डिसाइड कर लो कि हमको जाना कहाँ है, मंजिल वही रहना चाहिए। भले रास्ता बदलो, तुम साल भर में रास्ता बदलते रहो, लेकिन मंजिल फिक्स होना चाहिए। चलिए, इस वीडियो में आप लोग बहुत ज़्यादा समय दिए हैं। चलिए, जो लाइक नहीं किया होगा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए।